हेलो एवरीवन। हम देखेंगे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भोजपुरी, जिसका कोड है BBHLA 135 का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। तो हम शुरू करते हैं। ये असाइनमेंट जुलाई 2022 के सेशन के लिए वैलिड है। इसको क्या बोलते हैं, जनवरी 2023 के लिए वैलिड नहीं है। हम इसको चालू करते हैं। आधुनिक भारतीय भाषा भोजपुरी, इसका जो हेडिंग है, इसका जो सत्रीय कोड इधर दिया है BBHLA 135 TMA 2022-23, जो 100 अंक का है। तो हम क्वेश्चन पेपर इधर स्क्रॉल करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर देखते जाइए, उसके बाद जो असाइनमेंट लिखा हुआ है उसको भी स्क्रॉल करेंगे हम। तो आप अपनी अगर असाइनमेंट लिखना है तो कॉपी पेन लेकर आप लिख सकते हैं। देखते रहिए सब। तो अभी क्वेश्चन पेपर दिखल गई है, अब ऊपर असाइनमेंट दिखल जाओ। तो हमने का शुरू करते हैं जो असाइनमेंट की ओर। तो पहल का क्वेश्चन पर आई जा तो हमें सही और गलत पता है। तो जिसे बाटे भोजपुरी की उत्पत्ति मांग दिया ढंग से माना जाए, सही बात बा। भोजपुरी की पुरानी लिपि कैथी है, इहो सही बा। कैथी लिपि का वैसे शुरुआत भई रहे, मतलब मानल जाला कि 7वीं शताब्दी के आसपास एकर उत्पत्ति होखे लगा रहे। और एकर मेनली यूज 15वीं-16वीं शताब्दी में कर ओर से संबंधित रजिस्ट्री खेत का ऐसे संबंधी रहे, जो मुगल काल, अंग्रेज, ब्रिटिश काल में होते रहे। तो यह बाटे। तो भोजपुरी में कर्ता संज्ञा ने का प्रयोग होला, गलत बाटे। कर्ता का संज्ञा कौन ने का ना प्रयोग होला। भोजपुरी क्षेत्र में ज्योतिया भोगे के रिवाज नहीं है, ये भी गलत बा। खबर भी जो उपन्यास इहो गलत बा। ये लोक नाटक है। भोजपुरी लोक संस्कृति डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के लिखल पुस्तक है, सही बा। भोजपुरी में जहर के माहौल कहल जाला, इहो सही बा। भाव पल्लवन में छिपल भाव के विस्तार कहल जाला, एकदम सही बाटे। फिर नेक्स्ट हम और नहीं, सेमर का फूल मोती भी एक रचना, इहो सही बा। राहुल संस्कृति में भोजपुरी के नाटक लिखे में, इहो सही बाटे। अब नीचे दिहल गई प्रश्न के 2-3 पंक्तियन में उत्तर देवे के बाटे। तो एकरा में हीरा डोम के बारे में लिखे के बा। तो हीरा डोम के बारे में लिखल गई बा। तो एकरा के असाइनमेंट लिखे के बाद पोज करके लिख ले काम बाटे। अब पोज कैला के बाद आराम से लिख के ओकरा बाद फिर रिज्यूम करके अपने आप दूसरा जी पेज। हम नेक्स्ट पेज पे आता नहीं। अभी जोन बाचल बा हीरो डोम को वो बाटे। फिर तीज के बारे में बताएं। भारतीय संस्कृति परंपरा के हिसाब से तीज का पर्व पूरा देश भर में मनावल जाला। तो ये पूरा पेज बाटे। तो एक लिख लेवे के हम बा। फिर नेक्स्ट आवता तीज का ही हुई, तीज का ही जोन बाचल बा ये बाटे। मतलब हमनी के जोन माई बहन वाली ये अपन घर परिवार के कल्याण खातिर नहीं भूखेली। भोजपुरी के शब्दकोश हो सके। भोजपुरी के शब्दकोश बाटे एगो बाटे जोना का नाम है भोजपुरी संपदा, जोना का डॉक्टर हरदेव बाहरी जी लिखले बानी। ये मतलब मूल रूप से पाकिस्तान का रहनी, पंजाब करे वाला जो बंटवारा ना हो रहे तो वो समय भारते में रहे, तो ऊर्जा का रहनी है। लेकिन ये मतलब भोजपुरी में अपन शब्दकोश लिखले बानी। इनका दावा, मतलब प्रकाशक का दावा है कि मतलब ये पहल का भोजपुरी शब्दकोश है। लेकिन मतलब अगर तिथि के हिसाब से देखा जाए तो इनसे 1 साल पहले भी हिंदी भोजपुरी शब्दकोश जो प्रोफेसर ब्रज बिहारी कुमार अपन प्रकाशन कैल रही, वो 1980 में कैल रही, इनका 1981 भई रहे। तो ठीक बा, एमा कोनो पहले और बाद का अथु विवाद ना होए के चाहिए। और ये का कहला, इनका जो शब्दकोश बाटे भोजपुरी संपदा जन 25,000 भोजपुरी के वर्ड बाटे। आज तो बढ़ गई हुई, काहे कि हर साल ऐड होत रहेला। तो जना में 14,000 ठेठ भोजपुरी बा, मतलब एकदम खाँटी भोजपुरी। और 11,000 जौन बाटे जोन हिंदी भोजपुरी में कॉमन शब्द बाटे वो लिखल बाटे। तो ये हो गई। तो नेक्स्ट पेज में आवन जा। तो ये बाटे फिर भोजपुरी कौन निमन पत्रिका पर प्रकाश डाले। तो भोजपुरी के कौन निमन पत्रिका जैसे बाटे भोजपुरी पत्रिका बा। तो एक संपादक रविंद्र किशोर सिन्हा जी बानी, और संपादक और क्या कहला प्रधान संपादक भी बानी। तो इकर प्रकाशन मतलब का कहला पाक्षिक होला, मतलब 14 दिन 15 दिन पर एकर प्रकाशन होत रहेला। तो और एक और बाटे आखर बाटे। आखर मतलब चालू भई रहे 2015-15 के आसपास, 2018 में बंद हो गई। तो यह मतलब एकर लिख ले काम बा। फिर कैथी लिपि के बारे में लिखें। भोजपुरी भाषा का आरंभिक लिपि है।
इस क्षेत्र में खास करके बिहार के प्रांत में भोजपुरी भाषा भाषी में एक ऐसी लिपि के भोजपुरी लिखल जाला, मतलब ये लिखल जात रहे। ओकरा बाद मुगल काल में मतलब ज़्यादा अथु रहे, मुगल काल और ब्रिटिश काल में ज़्यादा प्रसिद्धि रहे। काहे कि जोन काम लोक प्रशासन काम रहे ओकरा में ज़्यादा अथु होत रहे और चिट्ठी उट्ठी भी लिखल जात रहे इले। फिर अब है बताने निम्नलिखित में कौन दूगो पर 20-20 पंक्तियों में लिखे भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का मतलब भोजपुरी का शेक्सपियर कहल जाला, काहे कि वो गजब का अथु लिखले बानी, लोक नाटक बनिले बानी। तो इनकर बारे में जानल जाओ कि सारण जिला के कुतुबपुर दियारा नामक गांव में 18 दिसंबर 1887 में पैदा हुए रहनी। मतलब ये विकिपीडिया में से देख के लिखले हैं। तो वैसे भी कहीं कहीं 19 दिसंबर भी लिखल पावल जाला। लिखल का मतलब सुनले बानी कहीं कहीं। तो विकिपीडिया का देख के लिखनी। अब कोनो डाउट हुई तो क्लियर कर ले काम बा। तो वह दलसिंगार ठाकुर और शिवकली देवी के घरे पैदा हुए रहा। तो इनकर बाटे इनकरा बारे में लिखे के बाद पोज करके लिख लिया। और फिर आवतन कबीर दास। तो कबीर दास के बारे में लिखल बाटे। उनको जन्म 1398 में भई रहे, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतरा नामक स्थान पर भई रहे। तो इनके बारे में फिर अगला पेज पे बाटे को लिखल, मतलब ये 120 साल तक जिया रहलन। और ये इनकर जन्म तिथि में थोड़ा बहुत मतभेद बा, लेकिन मतलब मैक्सिमम 1398 मानल जाला। तो ये हो गई। अब फिर नीचे चौथा नंबर क्वेश्चन पे आवेदन जाता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक बाटे, मतलब सही वाक्य चुन के भर के बा। तो भोजपुरी भाषा और साहित्य के रचयिता उदयनारायण तिवारी हनी। कबीर दास का जन्म काशी में भई रहे। इमली का बिया ललित निबंध था। बरेजी गांव मोती बिया से संबंधित बा। जगजीवन राम भोजपुरी क्षेत्र के सपूत रहनी। सही बा। तो फिर नीचे लिखल के सामने सही लिखे के बा, मतलब जे राइटर बाटे लेखक बा ओकर नाम लिख देके बा। अछूत के शिकार हीरा डोम लिखल है। हीरा डोम के मतलब मानल जाला कि इनकर जो निवास स्थान रहे दानापुर से पटना के बीच में रहे, जो उनकी साफ़ सफाई के स्टेशन को साफ़ सफाई करते हैं। तो वह मतलब लिखल है। फिर बटोहिया रघुवीर नारायण, घबर घिचोर भिखारी ठाकुर, नैकी दुनिया राहुल सांकृत्यायन, सिमर के फूल मोती बिया, सीता के लाल कवि कुंजन। अब एक विलोम लिखे के बाद अंजोरिया अनहरिया, अबर बड़ियार, गील कड़ेर, सोज टेढ़, नियरा दूर, सुतार अकाज, नीमन बेकाम, टटका बसिका, दहार। दहार का पता न का बाटे, लिख ले काम बा, कहीं से पूछ के आसपास से, बाद में हम बता दें। फिर है नीचे लिखल पद्यांश के सब प्रसंग व्याख्या करी। एक तब मिल ना पाइल हम खोजनी है, मिल जाई तो हम फिर से अलग से चढ़ा दें। कहेंगे कि व्याख्या तो हो जाए लेकिन सब प्रसंग मतलब लिखे में दिक्कत हुई, कहेंगे कुछ मालूम नहीं है कर बारे में। फिर नेक्स्ट पेज पे आवेदन जाए घबर घिचोर की कथा साथ, मतलब भिखारी ठाकुर के द्वारा मतलब लिखल एगो कथा है जो ना में का कहला एगो गली से नाम का आदमी रहेला जेकर बियाह भई रहेला। तो वो अपन मेहरारू के अपन दोस्त गड़बड़ी के हवाले मतलब छोड़ के भरोसे मतलब छोड़ के चल जाला। लेकिन बाद में जब वो आवेला तो ओके पता चलला कि ओकरा बीच में मतलब गड़बड़ी और ओकर मेहरारू से बच्चा भी बाटे। तो 13 बरिस का बच्चा बा। तो एकरा से अब कहा सुनी वाला गली चोरी गड़बड़ी में। तो फिर धीरे धीरे ये मैटर पंचायत बुलावल जाला, मैटर बढ़ जाला। तो सब केहू अपन पक्ष रखेला। तो एकरा में पंचायत को सही निर्णय ना दे पावेले तो पंचायत निर्णय कर ले फिर बाद में कि लड़का के 3 भाग में दे दिया जाए। तो ओकर माई मतलब कहले कि हमके टुकड़ाना चाहिए हम लड़का का। फिर थोड़ी देर बाद कहले कि कहे कि माई भी बच्चा का टुकड़ा हो तो फिर वो कैसे अपन बच्चा के मतलब टुकड़ा होते देख लिए। फिर बाद में कहले कि दूगो में बंटवारा कर दिल जाओ। ओकरा बाद फिर कहले कि दूगो में का करे के बाद एक ही आदमी ले ले जियते ले ले। तो पंच के मतलब ये लगेला कि हाँ एकरा अंदर दर्द बाटे बच्चा के प्रति। तो पंच निर्णय करला कि हाँ ये औरत के ही दे दिया जाए। तो ये बाटे। ओकरा बाद भोजपुरी पत्र लेखन आ निबंध पत्र लेखन आ ओकर विभिन्न प्रकार प्रयोग में मतलब भोजपुरी में पत्र लेखन के चिट्ठी कहल जाला। पत्र या चिट्ठी में हम अपन बात और विचार दोसर आदमी तक पहुंचा सकेला। पत्र लेखन में कुछ विशेषता होला। निमन पत्र के भाषा एकदम सरल और बोलचाल लेखा रहे के चाहिए। पत्र लिखे वाला के विचार में कोनो बनावटीपन ना होवे के चाहिए। दिमाग पर जोर असर देवे वाला बात ना लिखे के चाहिए। ओकरा जगह पर सीधा सीधा ढंग से साफ से चिट्ठी लिख देवे के चाहिए। मतलब चिट्ठी का ई बाटे। ओकरा बाद चिट्ठी के कई प्रकार होला।
सामाजिक पत्र होला, व्यावसायिक पत्र या व्यापारिक पत्र होला, फिर आधिकारिक पत्र या सरकारी पत्र होला। एक बारे में लिखल बा का बा ओकरा बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आवत हन जा। एकरा में ई जौन पत्रन बाटे एहू के भी सामान्यतः 2 भाग में लिखल जाला। तो का बाटे कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में ई होला कि सरकारी या कार्यालयीय स्तर पर औपचारिकता के निभावे के पड़ेला। कई अवसर पर लिखल गईल कामकाजी भी औपचारिक हो जाला। अनौपचारिक को कहल जाला कोनो परिपाटी या लिखला का जरूरत मतलब कोनो स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है। ओकरा में अपन मन का भाव जौन होता अपना हिसाब से लिख देवे के बा। तो ई जैसे अपन घर परिवार के दोस्त प्रेम मित्र जौन बाटे सबके लिखल जाला। और एकरा में मतलब तिथि उथि लिख देहल जाला, तिथि संबोधन और साइन उन कर देवे के चाही ताकि मतलब सामने वाला को पता चले कि हाँ यह लिखल है। फिर नीचे लिखल विषय में 2 पर 50-50 पंक्तियों में अपन विचार व्यक्त करें। तो भोजपुरी लोक कथा। लोक साहित्य के अनमोल धरोहर लोक कथा। मतलब लोक कथा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी कोनो चीज़ का संचार होखेला, कोनो खबर का मतलब जो संस्कार का जौन बाटे संचार होला। तो ई तरह तीज त्योहारन का भी कथा भी आवेला कि कैसे मनावल जात रहे कैसे ना आवे है। तो एकरा के पॉज करके लिख लेवे काम बाटे। फिर भोजपुरी संवाद शैली। 2 आदमियन के आपस में बातचीत के वार्तालाप या संवाद कहल जाला। कौनो भी बात संवाद में कईल जाला। वाक्यन के बिना वार्तालाप या संवाद ना हो सकेला। संवाद लेखन एगो कला बा जौन ए कला में जितना पारंगत दक्ष ओकरा संवाद लेखन उतना उत्कृष्ट होला। मतलब यह संवाद लेखन के बारे में लिखल गइल बा। तो एके पढ़ी देतनी हम। यह कारण से संवाद लेखन कौनो रचयिता के एगो आवश्यक अंग होला। साहित्य में कहानी उपन्यास नाटक आदि विद्या समन में यह संवाद की उपयोगिता होला। नाटक आ एकांकी साहित्य विधा तो संवादे के एगो विशिष्ट संकलन होला। बिना संवाद के ई दोनों विधा के रचना असंभव बाटे। संवाद लेखन के अपन एगो विशिष्ट शैली होला। जेकरा ई शैली पर अधिकार होला उहे संवाद के अधिकारी लेखक कहाला। संवाद के आरंभ आ अंत लोक लुभावना होके के चाहिए। फिर एकरा सजीव जीवंत प्रवणत रोचक और स्वाभाविक शैली में होके के चाहिए। एकरा संक्षिप्त होके के चाहिए काहे कि एकरा से सुनताहर के ऊपर असर आ प्रभाव भी पड़ेला। ई देश काल परिवेश व्यक्ति या विषय के अनुसार लिखल जाला। संवाद के भाषा बोधगम्य सरल चित्ताकर्षक होखे के चाही। फिर एकरा में दिहल गईल उत्तर आ प्रत्युत्तर भी कहर आ सुनताहर के समक्ष में आ जाए के चाही ताकि संवाद लम्हर काल तक चल सके। एकरा में व्यक्त विचार भी सशक्त जानदार शानदार असरदार होवे के चाहिए। छोटहन वाक्यन में कहल जाला गईल गंभीर बात ही उत्कृष्ट संवाद शैली के श्रेष्ठ उदाहरण हो सकेला। तो इस तरह से मतलब इग्नू का भोजपुरी असाइनमेंट है जवन कि जून 2022 खातिर ई वैलिड बा जौना के लास्ट डेट 30 अप्रैल 2023 बाटे। तो एकरा बाद शायद ई असाइनमेंट वैलिड ना रही। तो अभी भी जेकरा जे नइखे लिख पाइल वो देख के लिख सकता। धन्यवाद।